कीरत कलित ललित सिया पी की आरती श्री मायन जी की कीरत कलित ललित सिया की गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद बाले में केवे ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरुतारद बरन पवन सुत कीरत नेकी कीरत कलित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की दावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काकभूषण गरुण के यति कीरत कलित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की चारों वेद पुराण अष्टदश छाओ साथ सब ग्रंथन को रस तन मन दान सन तन को सर्वस सारे अंत सम्मत सब ही कीरत कलित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की कलिमल हरान विषय रस पी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की हरण रोग भव भूरे अमेठी तात मात सब विध तुलसी की कीरत कलित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सिया पी की जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय जय गुरुदेव कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारो भुजगेन्द्रहारो सदा वसन्तं भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव
त्वमेव वेद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ॐ जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्तो वृक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जगनेनाजनामाय जन्तदेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्दर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलब्जे पुण्यागजातकरवीरलसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया नत्वा गृहाणा परमेश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं और महाराज श्री की मुखारबिंद से दिव्यमयी कल्याणमयी कथा का रसपान करें। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चुनुतं शरणं नृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूर्णं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिराम रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं
शरणं प्रपद्ये। प्रवरं पवन कुमार खलवन पाप ज्ञान जासु हृदया वसई नाम सरचापद। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सुधा नमस्तुते। शबद्वार को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे विश्वान की लाडली निज मेरे और निहार। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करें। हमने कथा प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण किया। आप लोग कथा श्रवण करने के लिए कीर्तन करें। पहले तो ये जो बच्चे आवाज करेंगे सबको शांत बैठा दें और सब लोग अपने ग्रह कार्यों से ग्रह बातों से सारी बातों को छोड़कर अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाएं। आइए अपने मन और वाणी को। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जय हनुमान जय जय हनुमान। हरि हरि बोल। सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। जय सिया राम जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। जय
हरि जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो हरि को जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो किनाई पवन पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय हनुमान जय जय हनुमान जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया हनुमान महाराज की जय हो वाल्मीकि रामायण महाकाव्य की जय हो ग्राम के देवी देवताओं की जय हो पार्वती पते हर हर महादेव जगदाधार जगद्धार जगत्पालक जगत संहार चर अचार सारी सृष्टि को चलाने वाले सारी सृष्टि की सत्ता के रखवाले श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में हम और आप प्रणित निवेदन करते हैं। क्योंकि जब तक भगवान की विशेष कृपा नहीं होती तब तक जाकर के ऐसे अवसर सुगम मिलन सुगम कथा जीवन को हर दिन नया निराकारता में हम लोग सोचते हैं, लेकिन जिस दिन साकारता में मिल जाए उस दिन विशेष कृपा होती है। बीच में आज श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी और उसके बाद ये चर्चा चल रही है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भी होना, लेकिन राम जी की कृपा हुई, क्योंकि बिना राम की कृपा के कुछ भी नहीं हो पाता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा कई जन्मों में जब पुण्य होते तब जाकर के ऐसे सुगम अवसर प्राप्त होते हैं। हम लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं ये निराकारता है, लेकिन जब साकारता में मिल जाए तो ये प्रभु की विशेष, क्योंकि निराकारता में सब लोग विचार करके अच्छा कर ले, लेकिन जिस दिन अच्छा करने लग जाए वो सबसे बड़ी कृपा होती है। उस दिन राम जी की विशेष कृपा होती है। और भैया यह सब अवसर जो है बिना गुरु के, बिना माता पिता के, बिना
जगत उद्धारक करुणा निधान भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो पाता है। और जब तक करुणा निधान की कृपा नहीं होगी, करुणा नहीं बरसेगी, तो कृपा रूपी कथा नहीं। और कथा तभी बनती है जब कृपा बरसे। कृपा पाने के लिए बोले कृपा पाने के लिए सब कुछ राम जी के चरणों में छोड़ देते। हम एक माध्यम हैं और माध्यम बन के कार्य करते हैं। बाकी करने वाले राम जी, कराने वाले राम जी, आगे भी करने वाले राम जी, सब कुछ राम जी। तो यह सुंदर आयोजन जो किया गया श्री परीक्षित के रूप में, ये बड़ भागी एक कथा लोग श्रवण कर ले तो अपने आप को धन्य मानते हैं। और आप तो दो बार कथा श्रवण कर रहे हैं, ये राम की बहुत बड़ी लोग एक बार कथा श्रवण कर ले तो बड़ी कृपा है, और कहीं दोबारा कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होते राम की विशेष कृपा। तब कथामृतम जीवनम, इस कथा का सार ही है कथा निरंतर मिलती रहे और हमें सुंदर युवा बनाए। कथा युवा बनाए, क्योंकि मन को भुलाने नहीं देती है ये कथा। तो परीक्षित के रूप में कथा श्रवण हमारे श्री गुरु प्रसाद पांडे जी, बड़ी कृपा है राम जी की, जो सुंदर सुगम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाकाव्य, ये भारत नहीं पूरे सनातन का पहला काव्य है जिसे श्रीमद् वाल्मीकि कहते हैं। जितने भी कवि बने, जितने भी साहित्यकार, व्याकरणाचार्य, सब वाल्मीकि ग्रंथों को ही पढ़कर रामायण की कथा पढ़कर। तो आयोजक श्रृंखला में हमारे श्री हेमराज भैया, श्री भूपेंद्र पांडे जी, ये सब और एवं समस्त अपने आस-पड़ोस और शीला ठाकरे जी भी कथा में विराजमान, वो मेरे भी भक्त हैं और आनंद महीने डेढ़ महीने में दूरभाषा केंद्र से बात। नाम भी कितना अच्छा लिखा है, नाम भी बड़ा अच्छा लिखा है। शीला, जो सील निध हो, गुड़ निध हो, गुड़वान हो, उसी को तो शीला कहते हैं। और उनके स्वामी जी सुभाष ठाकुर, अच्छा नाम भी देखिए राम की कृपा से ही मिलता। तो सब लोग यहाँ विराजमान हैं, प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है। हम और आप कथा श्रवण क्यों करें? कथा से लाभ क्या? क्योंकि लाभ पहले भी कलयुग के लोग लाभ देखते हैं, हमें लाभ कहाँ से मिलेगा? जब तक लाभ नहीं मिलेगा कोई काम नहीं करेंगे। पहले जब बैंक में जमा करेंगे रुपया, पूछेंगे ब्याज कितना लगेगा, पहले तो उसी प्रकार से हम कथा श्रवण क्यों करें? कथा से हमें लाभ क्या है? तो कथा से लाभ अगर देखना चाहते हैं तो श्री देवादेव महादेव खुद पूज रहे हैं, बच्चों की भी पूजा हो रही है, की भी पूजा हो रही है। तो जो राम जी का भजन करता है, देखिए कार्तिकेय की भी पूजा होती है, वीरभद्र की भी पूजा होती है, कीर्ति की भी पूजा होती है। और उसी प्रकार से जो भगवान का नाम लेता है, गाता है, श्रवण करता है, तो खुद तो यहाँ पूजता ही है, जब यहाँ से आ जाता है वहाँ भी राम जी उसके ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए हमें कथा और क्या मिलेगा? बोले भैया, जो हमारे कलयुग रूपी माया रूपी में जो यादी व्याधि संसार की मायाओं से हम लिप्त हैं, वह सब दूर हो जाएगा। और माया मोह से ही संसार के लोग ज्यादा लिप्त हैं। मेरा 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 और मेरा कुछ भी देने वाला, अपना कुछ भी नहीं है, सब राम जी का है। हमें केवल यह तन मिला है किराएदार की तरह। जब तक यह श्वास रूपी किराया बचा, किराएदार व्यक्ति है, तभी तक भैया एक दिन पिंजड़ा खोल के यह प्राण निकल जाएगा।
तो इससे हम क्या करें? बोले यह शरीर मिला है केवल भजन करें। मन के हारे हारे मन के जीते जी। मन से ही हमें सब कुछ मिलने वाला है, तो फिर हम मन को कठोरता क्यों बनाए? बोले फला व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा है। नहीं नहीं नहीं, कोई कुछ भी नहीं कहा है, ये भी राम जी की कृपा ही है। और एक बराबर सब नहीं चल सकता है, इसलिए सबको लेकर के कार्य करना। और एक बात और, जहाँ संगठन होते हैं वहीं सारी शक्तियां होती हैं। जहाँ संगठन वहीं शक्ति, और जहाँ संगठन नहीं है वहाँ शक्ति नहीं है। आप जैसे हाथ है ये आपका, अगर संगठन रहेगा तो बिल्कुल मजबूत मुक्के के समान हो जाएगा, और एक रहेगा तो एक अंगुली कुछ नहीं कर पाए। तो संगठन के साथ ही रहकर कार्य करना, अब वह कार्य सफलदायी है। तो श्रीमद् वाल्मीकि सबने विचार किया कि भैया फिर सब्जी खराब न हो, फ्रिज की व्यवस्था कर। लोग बड़ी बड़ी पुल बड़े बड़े निर्माण कर रहे हैं, लेकिन निर्माण सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन चरित्र का निर्माण यह केवल रामायण ही करा सकता है। इसलिए रामायण श्रवण करना है। लोग दहेज में कार दे रहे हैं, हर प्रकार के सेट दे रहे हैं, लेकिन कन्या अब सेट ही रहे। क्यों? कार के साथ साथ संस्कार भी तो देना चाहिए। संस्कार नहीं, केवल कार है। तो हमें यह कथा संस्कार सिखाती है कि कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। यह सब अवसर बड़े ही कठिनाइयों से मिलता है, राम जी की जब विशेष कृपा होती है। यह सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आव न जाए, राम कृपा बिनु आव न जाए। राम कृपा बिनु आव न जाए, राम कृपा बिनु आव न जाए। यह सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई। यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा आव न जाए। बिना राम के कृपा से, बिना कृष्ण के कृपा से, बिना गुरु के कृपा से, बिना माता पिता की कृपा से ऐसे अवसर हमें प्राप्त नहीं हो। इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए क्या करें? बोले राम जी की जब विशेष कृपा होती है तभी प्राप्त कर पाते हैं, और उनकी जब तक कृपा नहीं होगी हम लाख प्रयास करते रहे, प्रयत्न करते रहे, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, रामायण का अर्थ क्या होता है? रामायणम रामायण, रामस्य अयनम रामायणम। बोले रामायण क्या है? बोले राम का सुंदर दर्शन कराए, दर्पण कराए, वही रामायण। श्रीमद् रामायणी गंगा पुनात भुवनत्रया। दो गंगा है, एक सत्संग रूपी गंगा है और एक भागीरथी गंगा है। एक सत्संग रूपी गंगा है और एक भागीरथी गंगा है। भागीरथी गंगा में केवल पाप धुले जा सकते हैं, लेकिन यह सत्संग रूपी जो गंगा है इसमें आप जितना डूबेंगे उतना ही आनंद आएगा। नहीं तो आप माघ मेले में जाइए तो बोर्ड लगे रहते हैं बड़े बड़े, भैया आगे गहरा जल है, खतरा हो सकता है। लेकिन इसमें यह है मूर हो रसिका भाविका, आप जितना ही घूमेंगे, जितना ही इसमें आप डूबेंगे उतना ही आनंद आएगा, उतना ही आनंद की अनुभूति हो। सकल लोग जग पावन गंगा, यह क्या है? बोले भागीरथी गंगा में हमें जाना पड़ता है, और यह सत्संग रूपी गंगा जो है ये घर घर गांव गांव जाकर शहर
महानगर विदेश तक जाकर के लोगों को तारती है। तो श्रीमद् रामायणी गंगा पुनात भुवनत्रयः, यह क्या है? बोले गंगा है, रामायण रूपी गंगा। अच्छा, सबका नाम अलग अलग दिया गया, रामचरितमानस, लेकिन इसका नाम रामायण ही क्यों रखा? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। रामायण क्यों? बोले इसमें राम जी का चरित्र नहीं है। किसका चरित्र है? बोले जानकी जी का चरित्र है, इसलिए यह प्रधान है। रामशयनम रामायण, बोले जो राम के चरित्रों का पूरे विश्व में विख्यात करा दे वही जानकी, वही भक्त। तो यह रामायण। बोले और क्या है? बोले इस संसार में केवल राम की ही शरणागति लेनी चाहिए। श्री राम शरण समस्त जगता, राम विना का गति, रामेण प्रतिहन्यता कलिमलं, रामायणं कार्यना। श्री राम शरणं समस्त जगता, यह चर अचर चराचर पूरे समस्त जगत को बनाने वाले चलाने वाले कौन है? बोले राम जी। श्री राम शरणं समस्त जगता, श्री राम शरणं समस्त जगता, राम बिना का गति। बोले क्या है? बोले श्री राम शरणं समस्त जगता। बोले यह पूरा संसार राम जी के चरणों में रहने वाला है। अब भैया जो राम जी से विमुख हो तो उससे बड़ा अभागा भी। बोले जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बोले न यहाँ काम का न वहाँ काम का। बोले घर वाले भी खेत देंगे और बाहर वाले भी निकाल। तो क्या बोले? समस्त जगत का पूरे समस्त को चलाने वाले हैं। अब फिर उनके बिना राम बिना का गति, राम बिना का गति। बोले बिना राम के भैया यह गति भी बेकार है, इसलिए राम जी को लेकर के ही चलना चाहिए। फिर रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, कलिकाल में क्या है? बोले रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं। कलिकाल में केवल नाम रूपी ही, आपके नाम रूपी ही तार सकती है। भैया हनुमान जी महाराज को कोई जानता नहीं था, क्या जानता था? केवल नाम को पकड़ा, और नाम को जो व्यक्ति पकड़ ले भैया वो धाम को पकड़ ले। पहले नाम को पकड़े, राम लेने में बड़ा आराम, लेकिन तब भी लोग ले नहीं पा रहे हैं। कई लोग महाराज जी समय नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी। दुकान मकान परिवार बेटे नाती पोते, अरे भैया भगवान ये कह रहे कि आप कुछ भी करते रहे, काम करते चलो जपते चलो, अपने रथ को सुमारन लगाते चलो। बोले नाम जपते चलो, काम करते रहो।
बोले रामेणा प्रतिहन्यते कलिमनम रामायणम कारणम। जिस कलिकाल में केवल राम के नाम से ही अवतार करते हैं। राम का नाम इतना प्रभावशाली है भैया उसका बखान करना भी नहीं बनता। स्वयं राम भी कहते हैं कहाँ कहाँ लगे नाम कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम सकहि नाम राम न सकहि राम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई। नाम बड़ाई। नाम की इतनी महिमा। बोले कहाँ लगे नाम बड़ाई। नाम की महिमा इतनी है कि धर्मवीर और कर्मवीर दो भाई थे। एक का नाम धर्मवीर था, एक का नाम कर्मवीर था। धर्मवीर बेचारा धर्म भक्ति इत्यादि करता राम के नाम को गाता। कर्मवीर कभी राम के नामों को न लेते, वो केवल अपने कर्मों पर आधारित रहता और अपने बल से काम करता, कभी नाम नहीं लिया राम जी। अधर्म बेचारा जो था, तो जितने भी साधु संत महात्मा दिखाए सबको बुला करके सुंदर प्रसादी पिलाया। संयोगवश एक दिन कर्मवीर घर पर ही थे और एक महात्मा जी निकल रहे थे और जब वहां से जा रहे थे तो धर्मवीर ने कहा कि सरकार आज का प्रसाद यही हो जाए। अच्छा एक बात और बता, राम जी की जब विशेष ही कृपा होती है तभी संतों का चरण घर में पड़ता है और उनकी कृपा ना हो तो लोग तरसते रह जाते हैं बिना महद पाद रजोब से। और वह घर भी घर है, तीर्थ के समान घर हो जाता है जहाँ संतों के चरण पड़ते रहे, जहाँ ब्राह्मणों के चरण पड़ते रहे। जागर चरण संत के आवे, वागर सब संपत्ति चलिया। बोले भैया तो वह धर्मवीर ने कहा सरकार आज का प्रसाद यही हो जाए। बोले आप कितने भाई? बोले हम दो। बोले एक कहाँ है? बोले एक अंदर है। बोले उसको बाहर बुलाओ। बोले नहीं नहीं वो संतों से बहुत चिढ़ता है, संतों से बहुत चिढ़ता है। तब उन्होंने महात्मा जी ने कहा ठीक है अब हम इससे मिलने जरूर जाएंगे। और जैसे ही मिलने के लिए गए भैया पहले तो घमासान, लेकिन बाबा जी ने मारी पछाड़ गिरा। अब बोले बोलो राम, वो राम बोले ही एक बार गलती से निकला राम, और जैसे ही एक बार गलती से राम निकला बोले इसकी जब आपकी मृत्यु होगी तो एक बार की नाम की महिमा। बोले ठीक है। बाबा जी वहां से चले गए। कालांतर में बापू मृत्यु भयो है, और जैसे ही मृत्यु भयो वाई समय यमराज के दूत आए हैं और बापू उठा करके ऊपर लेके गए। यमराज ने कहा जीवन भर पाप किया है, केवल एक बार नाम कहा है। ओह कर्मवीर को बाबा जी की बातों को याद आयो है और वाई समय वाने कहो कि भैया एक बार राम कहने का कितनी महिमा है। यमराज ने कहा मुझको तो ये पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। बोले चलो भगवान भोले बाबा के पास। भोले बाबा के पास गए। यमराज और भोले बाबा
बोले एक बार राम कहने की महिमा क्या है? बोले ये तो पता नहीं। ब्रह्मा जी के पास चले गए, ब्रह्मा जी के पास गए। अब वो पालकी पर कर्मवीर बैठा है। अब धीरे 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 वहां से भगवान नारायण के पास गए, और जैसे ही भगवान नारायण के पास गए कि भैया, बोले एक बार राम कहने की महिमा क्या है? बोले इससे बड़ी महिमा क्या है जो ब्रह्मा विष्णु यमराज स्वयं ब्रह्मा विष्णु पालकी पर बैठा के लेकर आ रहे हैं। इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है राम की? इसलिए रामायण की कथा श्रवण करनी चाहिए। रामत्र नास्ति कलभीमो जंगो, सारे कालों को दूर करने वाला यह राम की कथा है। रामस्य सर्वं वसे, रामस्य सर्वं वसे। जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ही कृपा है। नहीं तो भैया कोरोना काल में बड़े बड़े डॉक्टरों की डॉक्टरी रखी रह गई। बोलो जय सिया राम। अच्छा, आप लोग जय सिया राम बोलने की आदत डाल लीजिए। 9 दिन तक लगातार बोलना है। जब आप यात्रा करते हैं तो आपको क्या दिखाना पड़ता है? टिकट दिखाते हैं। तो आप यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, हमें कैसे पता चले कि आप कथा सुन रहे हैं? तो बीच बीच में जय सिया राम, बीच बीच में ताली बजे, तब तो लगे हाँ। नहीं तो लोग आलस्य में निद्रा दे भी आया। अच्छा, कथा में बैठो तो नींद बहुत जल्दी आती है, पता है? कथा श्रवण करते ही शांति मिलती है। अब सोचिए कि जो जीवन भर कथा सुनी जाए तो कितनी शांति, कितनी शांति रहेगी। इसलिए कथा श्रवण करनी चाहिए। रामायण का रामचरितमानस सबको पाठ करना चाहिए। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज राम, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हरि हरि बोल। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से
पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर लगा दी रोज रात। सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ऐसे नहीं तरह ताली की सेवा करते हुए जय हो। विष्णु की बाकी कहीं छवि करती है झांकी। आनंद झूले पर, आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हरि बोल। कभी कभी गीता गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीतों की गंगा में। तो गंगा में होती रोज रामायण, होती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। हो राम विठ्ठला कृष्ण विठ्ठला, राम विठ्ठला कृष्ण विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला।
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सदा शुभ आचरण करना बताती रोज राम। तो इस प्रकार से सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। तो नित्य प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। उससे क्या होगा? बोले जो आए दिन आज लोग धर्म परिवर्तन में लगे हैं, तो भैया जो रामचरितमानस पागल उसी को बना जाता है जिसको ज्ञानकारी नहीं रहती। हमें पहले पारक करना चाहिए। लोग जहां देखी भीड़ उधर सुधार। बोलो जय सिया राम। अरे इनको शांत कराओ, काहे के आगे भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले महाराज जी आप जितना बोलो हमको दरबार है। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। आज धर्म परिवर्तन में लोग धीरे धीरे चले जा रहे हैं। कोई लोभ दे दिया, कोई थोड़ा सा पद का लोभ दे दिया या धन का लोभ, लोग धर्म ही बदलते। कई लोग पूछते महाराज जी ये धर्म कब से है सनातन? बोले भैया जब से श्वास है तब से आप, और सोच लीजिए कि जब से राम नारायण है तब से ये सनातन धर्म। कब से नारायण है? बोले जब कुछ नहीं था तब से नारायण। तो उसी प्रकार से सनातन धर्म अखंड है। इसलिए हमें और आपको अपने धर्म को ही मानना चाहिए। दूसरे धर्म के कहे पर, दूसरे के कार्य पर नहीं चलना चाहिए। इसलिए अपने धर्म को अपना करके चलिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती। हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा मार्ग क्या है? बोले ये कहाँ से सीखेंगे? बोले हम राम जी की कथा से सीखेंगे। राम जी का काम क्या है? बोले सब लोग जानते हैं। राम का काम है प्राप्त काल के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माता। उनका काम क्या है? बोले प्रातः कालीन उठना। तो यही कार्य राम के चरित्र हमें जीना सिखाती है और कृष्ण के चरित्र हमें मरना सिखाती है। हमारा मोक्ष कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा? और राम बिना का गति। बोले राम हमारे सुख में भी है, राम हमारे दुख में भी है। जब हम ज्यादा प्रसन्न होते